देख, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरा होता है इसमें ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है जिसमें दो साइड पैरेलल है, क्या है? दो साइड पैरेलल। दो साइड पैरेलल, दो साइड पैरेलल नहीं है, तो इसमें ये वाली तो ये पैरेलल साइड्स हैं, इसमें ए मैं करके कहूँ ABCD, इसमें ए बी और DC तो पैरेलल हैं और DA और CB नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, ओके। और ये इस ढंग से भी हो सकता है भाई, ऐसे करके भी हो सकता है। ये भी ट्रेपेजियम है, क्या है? ये भी ट्रेपेजियम है क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, क्योंकि आगे जाके मिल जाएंगी। ये समझ आ गया? नॉन पैरेलल साइड्स मिल जाती है ना, तो ये भी ट्रेपेजियम है, सारे के सारे ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम नहीं है। क्लियर? ठीक है बेटा, बस ये जल्दी जल्दी मेरे को बताना है तेरे को। काइट क्या होती है? देख, काइट क्या होती है, ये एडजेसेंट साइड क्या होती है जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ये और ये एडजेसेंट साइड है। तो काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, क्या होती है? एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, ठीक है ना। और इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होता, ओके। काइट में समझ में आ गया बेटा? एडजेसेंट साइड क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, क्या होंगी? ये और ये इक्वल हैं, ठीक है ना, ये और ये इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? तो काइट के अंदर क्या होता है? अ काइट हैज़ फोर साइड, चार साइड होती हैं, एक्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल। देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। दो कंसेक्यूटिव पेयर होते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला। कंसेक्यूटिव मतलब जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। AB और AD कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं, इक्वल साइड, ये और ये और ये इक्वल हैं, ठीक है। स्क्वायर एक काइट है, आ स्क्वायर इज़ अ काइट। चेक वेदर अ स्क्वायर इज़ अ काइट। स्क्वायर काइट है लेकिन काइट स्क्वायर नहीं है सर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बड़ा जो बंदा है उसके अंदर वो छोटा बंदा बन सकता है। भाई ईश्वर है, एक व्यक्ति का रूप ले सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता। समझ आ गया? रोम्बस काइट है पर काइट रोम्बस नहीं। हाँ, एक रोम्बस काइट है लेकिन काइट रोम्बस नहीं, क्योंकि रोम्बस के अंदर ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, उसकी काइट की सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो स्क्वायर एक काइट है, यस। और रोम्बस भी है, रोम्बस भी काइट है क्योंकि उसमें सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। हो गया? पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम के अंदर दो साइड अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। समझ में आ गया? ठीक है। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। आगे तो क्या था इसके अंदर? ये पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। क्या बेटा? डायगोनल भी इक्वल होता है ना? नहीं, वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल D और एंगल B बराबर, एंगल A और C बराबर है, ठीक है। और एक बात और, ये इसके ये जो है, ये आपका जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्या है? एक ही साइड पे बने हैं, उनका सम 180 होता है, यानी कि D और C के एंगल हैं, उनका सम कितना होगा? 180। समझ आ गया ना? ये एक ही लाइन पर तो हैं, क्या ये ठीक है ना, ये और ये पैरेलल है, ये देख इनका सम 180 तो हो गया। तो एडजेसेंट एंगल तेरा ये इनके सम कितना होगा? 180। D और C एडजेसेंट एंगल एक ही लाइन पर बन रहे हैं, ऐसे ही B और C का सम भी 180 होगा। देख इधर, A और B का एंगल भी 180 होगा सम, और एंगल A और D का एंगल भी सम जो है ना 180, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ बस मैं तेरे को। अ पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है। अच्छा आगे कहता है, ये इसमें कहता है अपोजिट साइड्स, सीधे अब ये कहता है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड्स हैं, AB और DC और AD और BC अपोजिट साइड्स, ठीक है। अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं?
एंगल ए और सी, एंगल बी और डी, ठीक है। एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये ए बी और बी सी, जिनका कॉमन वर्टेक्स है। ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है। और से देखें, बी सी और डी सी भी एडजेसेंट साइड है, और डी सी और ए बी भी एडजेसेंट साइड है, और डी ए और ए बी भी एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए? जो एक ही लाइन पर बने हैं। देख, एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हैं, बी और सी भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। और सी और, ये देख, सी और डी भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, सी और डी भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, और डी और ए भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। उनका सब 180 होता है। क्या होता है? 180। ठीक है। भागने चक्कर में आपने टाइम दिया था थोड़ा सा। देख इधर, इधर आ, नहीं मैंने नहीं, इधर आपने टाइम दिया था, आपने कुछ चीज दिया था टाइम। या इधर आ चीटिंग कर। जल्द। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं क्या? ठीक है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है। अच्छा आगे देखिए रहा प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स एंगल, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रॉपर्टी देख, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। एंगल ए सी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए वाला प्रॉपर्टी, 2 मिनट का काम है बस, मैं मोटी मोटी प्रॉपर्टी बता दूँ। द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैराग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एडजेसेंट एंगल यानी कि एंगल ए और बी, ठीक है ना, और हाँ 180 होगा। और बी और सी की बी एडजेसेंट एंगल, इनका सम भी 180, और सी और डी भी, इनका सम भी 180, और एंगल डी और ए का सम भी 180, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैराग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक ही साइड पर बने हुए हैं, ठीक है, जो एक ही साइड पर बने हैं। क्लियर। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम। उसके डायगोनल प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये और ये एक दूसरे को काटेंगे इक्वल इक्वल हिस्से में, यानी कि ए सी और ए सी बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, और बी डी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है देख, देख ए, हाँ ए सी बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, और बी डी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब 2 टुकड़े बराबर, तो ए ओ और सी ओ इक्वल है, और डी ओ और बी ओ इक्वल है। क्लियर ना। किसी भी पैराग्राम की प्रॉपर्टी में मेन बेसिक प्रॉपर्टी में से एक है कि उसके डायगोनल्स, अगर पैराग्राम है तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ओके। और आगे उसके बाद ये तेरी 3.3 स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हमारे पास ये सम स्पेशल पैराग्राम से बाद में करेंगे, ठीक है। रोम्बस वगैरह तो काफ़ी तक हमने कर लिया है पैराग्राम की प्रॉपर्टीज़। और अब मैं तेरी